तो पहला बनाउण तो पहला जो चीज़ बनाई ये सृष्टि परमात्मा ने जो साजना की है। हुण जो सृष्टि नूं बनाया गुरु नानक सच्चे पातशाह दा बाणी दे विच वचना भी उदों पहला कहते है ही कुछ नीति साध संगत इको वो परमात्मा वाहिगुरु परमेश्वर। अज दे समाज विच आपां देखीए ना, कोई लोग दुनिया दे विच रब परमात्मा नूं मनदे है, कोई नहीं मनदे, कोई किस तरह का साध संगत, कोई हर तरह की दुनिया कहते आपां नूं मिलेगी। कोई चंगा कहण वालियां दा भी तोड़ा नहीं ते महाराज कहते माड़ा कहण वालियां दा भी कोई तोड़ा नहीं। कई बंदे हंकार करते मान कहते रब नाम कोई चीज़ ही है ही नहीं, बंदा ही है जो कुछ है। पर सतगुरु सच्चे पातशाह कहते 84 लाख जूना जिहड़ियां पाणाइयां ने इन्हां नूं बनाउण तो पहला गुरु नानक सच्चे पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच वचन दर्ज है। महाराज कहते जो दुनिया बनाई पहला है ही कुछ नहीं थी, कोई परमात्मा थी वाहिगुरु परमेश्वर, वो तो बिना होर कुछ है ही नहीं सी साध संगत। ना कोई पानी, ना कोई धरती, ना कोई हवा। साध संगत जो चीज़ां देखदे अखां दे नाल दृष्टि नाल बणीआं, भावें अज दे ज्ञान तौर दे विच विज्ञान ते साइंस बहुत तरक्की कर गई है, पर ज्यों-ज्यों बंदा कहते दुनियावी सहूलतां सुख कहते वधदे जांदे ने, त्यों-त्यों मानसिक तौर पर बंदा बीमार हुंदा तुरिया जांदा है। भाव शरीरक पक्षों दुखी हुंदा है। कोई तन का दुखी है, कोई मन का दुखी है, कोई धन का दुखी है। जे रब नूं भुलदे आ, सतगुरु सच्चे पातशाह कहते परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। रब भुल गया परमात्मा, तरह तरह के रोग बीमारियां लगदियां ने, बंदे की जिंदगी दा अंत हो जाता है साध संगत। पर सतगुरु सच्चे पातशाह कहते पहला है ही कुछ नहीं थी। गुरु नानक पातशाह कहते साचे ते पवना पिया। सब तो पहला कहते सच्चा परमात्मा आप ही सी वाहिगुरु। वो परमात्मा ने सब तो पहला कहते हवा बनाई। साध संगत पवन ते जल होए, हवा तो कहते जल बनाया, पानी पैदा किया। हवा आउंदी है, भावें पानी साध संगत किते डिगदा झाल है, किते आपां देखदे हां किते पानी आउंदा ज़्यादा, ते खड़का दोनों का एक ही है, मेल जोल है। साध संगत भावें हनेरी आउंदी है, हवा ज़्यादा चलती है, भावें किते पानी जाके उच्चा थल्ले डिग रहा है, खड़का जो हो रहा है, दोनों का आपस कहते खड़का मिलता जुलता है। इसे करके पहला हवा बनी, हवा तो कहते पावन तो फिर कहते महाराज ने जल बनाया, पानी बनाया। साध संगत ते अगला वचन महाराज सच्चे पातशाह कहते जल ते तिर भावन साजिया। ये पानी तो कहते सृष्टि नूं साजिया, फिर घट घट जोत समोए। कटा कटा दे विच कहते दुनिया नूं सृष्टि नूं साज के बना के वो परमात्मा कहते विच आप समा गया। साध संगत पहला कहते हवा बनाई, हवा तो पानी बनिया, पानी तो इस सृष्टि की साजना की। जिमें जी जंत कहते सब कुछ पैदा किए, जिमें 42 लाख जूना साध संगत पानी विच ने, 42 लाख इस बनस्पति के उपर रह रही ने, जिन्हों का जिक्र सतगुरु जी ने किया है भी 84 लाख जूना पैदा करके खाण पीण ते रहन बहन का सब कुछ कहते उन्होंने पहला प्रबंध किया। क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह की बाणी इस गल की गवाही दिंदी है। महाराज कहते भावें कोई इंसान बने है, भावें कोई पशु पंछी है, कीड़ी तो लैके भाव हाथी तक जो भी चीज़ बनी है, सब दे विचों परमात्मा वाहिगुरु आप बसे। साध संगत ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहते आखिरकार सब दी मौत भी लिखी, समा भी नियत लिखिया गया। महाराज कहते मरन लिखाए मंडल में आए। पहला मरना कहते लिखा लिया, भावें कोई भी जड़ जीवित चीज़ां ने जिहड़ियां धरती विच पैदा हुंदियां ने, ते भावें कोई पशु पंछी है, कोई साध संगत इंसानियत विच जिंदगी जिउ रहे हैं, हर एक ने मरना कहते पहला लिखा लिया महाराज ने। ते सतगुरु सच्चे पातशाह की बाणी इस गल की गवाही ना बार बार फिर दिंदी है। तो इस करके कहते हुण मरना पहला जो लिखा लिया, मरन लिखाए मंडल में आए, पहला मरना लिखाया कहते फिर दुनिया ते भेजण का विचार किया। दूसरा पक्ष कहते दुनिया ते भेजण तो पहला महाराज कहते पहलों देता है रिजक संवाहा, पिछों देता है जंत पाहा। फिर कहते रिजक साध संगत सब नूं दिता है,
ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆ, ਕੋਈ ਜੜ ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਰਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਧ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਰ ਹੀਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁਗਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਘੱਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਦਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਯਤਨ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਰੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਫਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਅੰਤ ਪਾਉ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਰਲਿਆ, ਮੌਤ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਗਮੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਾ ਉਹਨੇ ਸੁੱਕਣਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ